नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरएन टीवी और मैं हूं आपके साथ मोहित गौड़। इस समय हम मथुरा ज़िले में मौजूद हैं। मथुरा ज़िले के राया में हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता किसान नेता राकेश टिकैत जी। राकेश टिकैत जी आज यहाँ रात्रि में विश्राम हुआ उनका। यहाँ कार्यकर्ताओं से सुबह से मुलाकात कर रहे थे, वृंदावन भी उनका जाना हुआ। अभी हमारी उनसे बातचीत हो रही है। टिकैत जी, क्षेत्रीय लोगों से आपकी बातचीत हुई, बहुत लंबे समय बाद मथुरा में आप मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर क्या बातचीत हुई है किसान लोगों से आपकी? यहाँ पे फसलों के दाम का सवाल सब जगह है जी। यहाँ पे भी ये आलू की भी समस्या रहेगी, कोल्ड स्टोर वाली जिस तरह से किराए भाड़े बढ़ा रहे हैं तो वो समस्या रहेगी। बिजली की समस्या है, कुछ गांवों में लोगों ने बताया सड़कों की बड़ी दिक्कत है जी। सड़कें टूट रही, हाईवे तो बन रहे हैं लेकिन जो गांव की सड़कें हैं उसमें भी दिक्कतें हैं। ये समस्या है। मेन तो यहाँ फसलों के दाम का सवाल है जी। ठीक है साहब, महाकुंभ को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पिछले दिनों आप भी महाकुंभ गए थे। अखिलेश यादव ने फिर कल कहा है कि जो कुंभ में जाम लग रहा है, लंबा जाम है, 50 किलोमीटर लंबा जाम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालांकि उसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ये भी लोग वीआईपी सुविधा लेते थे। आपका इस पर क्या कहना है? भाई भीड़ जाएगी तो जाम तो लगेंगे। प्रचार सरसार ज़्यादा हुआ और एक दिन के भीड़ उस दिन ज़्यादा लगती है जब स्नान होता है। जिस दिन उस दिन भीड़ ज़्यादा लग रही जी। और जितना प्रचार होगा तो देश की जनता है तो प्रचार के माध्यम से पहुंच रही वहाँ पे जी। इस इलेक्शन में जिस तरह से बीजेपी की पिछले दिनों जीत हुई, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, पॉलिटिकल सिस्टम है, कोई हारेगा कोई जीतेगा। 5 साल में 10 साल में रिएक्शन होता है जो सत्ता में रहते हैं उनके खिलाफ। जो जनता को काम चाहते हैं सरकार उस पर खड़े नहीं उतरती तो उसको पलटवार करते हैं। तो यही है, दिल्ली में 10 साल हो लिए। उससे पहले शीला दीक्षित थी, 15 साल रहे, बहुत काम करा। इन्होंने 10 सालों में बहुत काम करा। अब आने वाले टाइम पे इनकी सरकारें हैं, ये अपना काम करें। जनता फिर जिसको चुनाव लड़ में देखेगी उसको अपना वोट दे देगी। इस समय यूट्यूब पर एक बड़ा मुद्दा ट्रेंड कर रहा है, रणवीर इलाहाबादिया का। बड़ी कंट्रोवर्सी इस पर चल रही है। देश में आग लोग उबल रहे हैं, लोग उन्हें बायकॉट कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े एक्टर्स उनके साथ उन्होंने पॉडकास्ट किया है। इस तरह के लोग अगर ऐसी बातें शो में करेंगे तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इनका बहिष्कार होना चाहिए। आज के बाद में कोई भी इनके शो में न जाए, इनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो। इनका यही इलाज है। और आज से पहले जिसने कर लिया होगा उनकी तो कोई गलती नहीं रहती कि आदमी बाद में जाके क्या निकलता है। लेकिन आगे से बहिष्कार करो, इनको कोई अपना इंटरव्यू ना दो। और इनका सामाजिक और जो खास करके जो यूट्यूबर्स हैं जितने भी, उनको सबको बहिष्कार करना चाहिए। इनका अपनी तरफ से आप अपने यूट्यूबर चैनल पे इनका बहिष्कार करना चाहिए। जो इस तरह के लोग होंगे जो यूट्यूबर्स को, एक कौम को, एक पत्रकारिता को, जिसपे आज बहुत विश्वास देश की और दुनिया विश्वास करती है, उनके भावनाओं को ठेस पहुंची तो इसकी हम निंदा करते हैं। यही सब यूट्यूबर्स को आप अपने फेसबुक से उससे ये बात कहनी चाहिए। जब इस तरीके की चीज़ें समाज में आती हैं, बच्चों के बीच में भी ये चीज़ें पहुंचती हैं। हालांकि इस शो को अभी बता रहे हैं कि डिलीट कर दिया गया है, लेकिन इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया पर ये शो वायरल हो चुका है, वीडियो वायरल हो रही हैं। तो किस तरीके का मैसेज पहुंचेगा? गलत चीज़ें हैं, मैसेज ठीक नहीं जाता, गलत मैसेज जाता है। जो मंत्री और नेता इन लोगों को सम्मानित कर चुके हैं, आपको लगता है कि इन लोगों को सोच समझ कर उसको क्या पता आगे आदमी क्या करेगा? सम्मानित यहाँ पे कर रहा है, आप बाहर जाके भाई कुछ और काम कर लोगों तो उनको क्या पता नेताओं किसी को। मतलब इस मामले में आप कह रहे हैं जल्द से जल्द कोई कड़ा हल निकले और आगे से कोई इनको इंटरव्यू ना दे। ये कर ले कि हमको इनको इंटरव्यू नहीं देना है। और जो लोग इनको सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? वे तो सब तरह के लोग आ जाएं इस देश में, इनको बायकॉट ही करना चाहिए। बिल्कुल बायकॉट सबको करना चाहिए। तो आपने देखा उन्होंने एक तल्ख टिप्पणी दी है अपनी। उन्होंने कहा है कि इस तरह के लोगों का बायकॉट होना चाहिए। जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं या जो लोग उनको सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन्हें तुरंत उनको अनफॉलो कर देना चाहिए और केवल इन लोगों को बायकॉट करना या इन पर एक कड़ा निर्णय लेना। सरकार को भी देखना चाहिए कि इस तरीके के कार्यों पर एक कड़ा निर्णय लिया जाए, जिससे आगे किसी की भी ऐसी हिम्मत ना हो कि इस तरीके के शो या इस तरीके की बातें सोशल मीडिया या कहीं भी प्रचारित और प्रसारित की जाएँ।